क्योंकि आपको पता है छोटी मोटी बीमारी होगी तो ये एक दवा ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, स्वस्थ शरीर और मस्त मन हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन की सारी व्यथाओं को मिटाने वाली होती है भगवान की कथा। लेकिन कब? जब श्रवण के साथ मनन हो और मनन के साथ चिंतन हो। अब श्रवण तो आप बढ़िया करते हो, अब लेकिन मनन तो है ही नहीं, क्योंकि पंडाल से बाहर जाते ही वही नून नमक लकड़ी याद आती है। इसीलिए हम जैसे के तैसे रह जाते हैं। ये वही कथाएं हैं महाराज, जिन कथाओं ने एक बार सुनने से ही लोगों का कल्याण किया है। लेकिन हम लोगों ने इतनी बार सुन ली है, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब अभी सुनी ही नहीं है, अभी हम समझे ही नहीं है। राजा परीक्षित ने एक बार कथा सुनी, मुक्ति मिल गई उसको। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मुक्ति के लिए देवी भागवत एक बार सुना, 10 बार नहीं सुना, उसे भी मुक्ति मिल गई। और कई बार हमारे यहाँ भी होता है, कोई पितर मर के अधोगति को चले गए हों, उनकी आत्मा अशांत हो, उनके निमित्त हम भागवत की कथा करते हैं, वो तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कुछ भी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। सारे कलमशों को दूर करने वाली है कथा। हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं उन पापों को धो देती है। कथा कैसी होती है बताएं? जैसे गंगा जल, गंगा के जल का अपना प्रभाव है। तन के द्वारा किए हुए जो पाप होते हैं स्नान करते ही सारे समाप्त, है कि नहीं? इसलिए हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ऐसे ही मन से जो पाप हुए हैं, कर्म से जो पाप हुए हैं, उन सारे पाप को धो देती है क्या? भगवान की कथा गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। किसने पूछा था कथा को? ये कथा को गंगा कहा गया है भाई। एक तन के पाप धोती है, एक मन के पाप धोती है। तन और मन जब दोनों के पाप धुल जाते हैं, जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है, और तब भगवान कहते हैं अब ये मेरे लायक बना है। भगवान राम जी ने तो शर्त रख दी, मेरे को ऐरा गहरा नथु खैरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उठा के देखिएगा मानस, ऐरा गहरा नथु खैरा मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तो राम जी से पूछा कैसा आदमी आप तक पहुंचेगा? तो राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कैसा पहुंचेगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो
जब तुम्हारा मन निर्मल हो, तन निर्मल हो, तब तुम मुझे पा सकते हो, मेरे बन सकते हो, वरना नहीं हो सकते हो। अब किसी ने पूछा मन का कपट, मन में मैल क्या है? बोले छल कपट प्रपंच राग द्वेष घृणा तृष्णा काम क्रोध आदि विकार। अब देखो हमारी माँ, अच्छा हमारी माँ छोड़ो, अपनी माँ की बात बाद में करेंगे। ये संसार की दुनिया की जो माँ है ना, ये भी अपने बच्चे को साफ सुथरा बनाती है, बढ़िया कपड़ा पहनाती है, काजल का टीका लगाती है, क्रीम पाउडर डालती है, तो पिताजी की गोद में बैठा देती है। कब? जब साफ बनाती है और अपने घर के काम में लग जाती है। और वही बच्चा जब गंदगी कर देता है, बेचारी रोटी खा रही है, तो बाबूजी आवाज लगाते हैं, सुन रही हो, गंदगी कर दी है, ले जाओ इसे उठा के। ये जो बाबूजी होते हैं, इनको साफ सुथरा बच्चा ही अच्छा लगता है। गंदगी करते ही उसको भी माँ याद आती है, ले जाओ। बेचारी आधा खाना खा के छोड़ के आती है, बच्चे को ले जाती है, साफ करती है, फिर गोदी में बैठा देती है। माँ का ही काम है साफ करने का, पवित्र करने का। और जो जीव पवित्र हो जाता है, उसको पिता अपनी गोद में बड़े प्रेम से खिलाता है। हमारी माँ भगवती भवानी भी कभी गंगा के रूप में आकर के पापों को हरती है, तन को पवित्र करती है, भागवत के रूप में आकर के मन को पवित्र करती है। और जब ये जीवात्मा तन और मन दोनों से पवित्र हो जाता है, तब भगवान नारायण की गोद में बैठा देती है। तब ये जीव नारायण के लायक बनता है महाराज। भगवान यूं ही नहीं मिलते, जब भगवती शुद्ध पवित्र करती है, तब भगवान मिलते हैं। लेकिन हम लोगों की तो गति बड़ी खराब है। सारी दुनिया भाग रही है। अच्छा, भाग कहाँ को रही है पता नहीं। सुबह उठ के काम के लिए भाग जाते हैं, रात को आते हैं, बिस्तर पर सो जाते हैं, फिर भी मन, जब तक नींद नहीं आती, मन जो है अपने भागने में लगा पड़ा है। सो गया, सपने में भी भाग रहा। और जब तक व्यक्ति भागता रहेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। गंगा गंगोत्री से निकल करके भाग रही है। हरिद्वार में देखो भाग रही है, प्रयाग में देखो भाग रही है, बनारस में देखो भाग रही है। कब तक, कहां तक? सागर तक। और जैसे ही सागर में गंगा विलीन हो जाती है, फिर गंगा का नाम भी समाप्त हो जाता है। फिर गंगा गंगा नहीं रहती, गंगा सागर हो जाती है। और गंगा की दौड़ भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही हम और आप जीवात्मा भी हैं। हम तभी तक 84 लाख में दौड़ते रहेंगे चक्कर में, जब तक हम उससे जाकर नहीं मिलेंगे। जैसे गंगा सागर में जाते ही गंगा का नाम स्वरूप सब समाप्त हो जाता है, वो सागर के समान हो जाती है। ऐसे ही जब ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर जीव जीव नहीं रहता, फिर जीव स्वयं ईश्वर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश, ये ईश्वर का अंश है। और उस अंश में जब मिल जाता है, अंशी जब अंश से मिल जाता है, तो फिर वही हो जाता है। तुम ही होई जाई। भगवान ने बड़ी कृपा करी हमारे और आपके ऊपर। अच्छा, एक कथा के माध्यम से समझो, तब आपकी समझ में जल्दी आएगा। एक बार एक अंधा आदमी था। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को। एक अंधा आदमी था, उसने कोई छोटा मोटा अपराध किया, तो राजा के सैनिकों ने पकड़ करके उसको कारागृह में बंद कर दिया। उसकी एक भी नहीं सुनी। वो अपनी सफाई में 2 शब्द कह भी नहीं पाया। बहुत दिनों तक बेचारा कष्ट उठाता रहा, भोगता रहा।
एक बार पता नहीं अचानक से राजा को क्या याद आई, तो राजा ने सोचा चलो आज मैं अपने कारागृह का भ्रमण करके आऊं, कारागृह को देख के आऊं। राजा आज जैसे ही कारागृह में घूमने लगा तो एक एक करके देखने लगा, कैदियों को पूछने लगा इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया। तो जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचा जो अंधा था, उससे कहा भाई तूने क्या किया। तो उसने सफाई दी, कहा महाराज मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटा मोटा अपराध हो पड़ा, वो भी गलती से, मैं अंधा आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, जानबूझकर कुछ नहीं किया मैंने। महाराज एक छोटी सी गलती के लिए, वो भी अनजाने में हो गई, मुझे क्षमा कर दो। राजा बोला भैया इसको निकालो बाहर, छोड़ो। उसको मुक्त किया, लेकिन पता है राजा ने शर्त रख दी। राजा ने कहा भाई तेरे को पता है मेरा जेल खाना कितना बड़ा है। बोले हाँ महाराज पता है, बहुत बड़ा जेल खाना है, 84 योनि का है। तो राजा ने कहा अगर तू निकल सकता है तो भैया तेरे को कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई तेरा सहयोग नहीं करेगा, अगर तू मेरे जेल खाने से निकल सकता है तो निकल जा। अब उस अंधे आदमी ने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अंधा हूं, सीधे तो नहीं जा सकता क्योंकि दरवाजा एक है। तो पता है उसने बुद्धि लगाई, और उसने बुद्धि लगा के सोचा मैं दीवार के सहारे सहारे हाथ लगा के जाऊंगा, तो जहां दरवाजा होगा वहां पर दीवार होगी नहीं, तो वहां से बाहर निकल जाऊंगा।